ही पावन दिन कहूँगा मैं इसको। आज एक बहुत ही पावन दिन है और नवदुर्गा सहयोग संस्था जो कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेती है और समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करती रहती है। तो आज उन्होंने एक बहुत ही अच्छा दिवस के ऊपर, महिला दिवस है आज, राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और उस पर बार एसोसिएशन के जो अभी नवनिर्वाचित प्रधान और उनकी समस्त टीम को आज उन्होंने सम्मान समारोह उनका किया है। और क्योंकि आज एक ये विषय भी बड़ा है, इसलिए मैं इनको संस्था को बार बार बधाई देता हूं कि जो बार एसोसिएशन है ये एक न्याय का काम करती है। जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उनके न्याय के लिए जो है आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सम्मान करना हम सब का गर्व है, हम सबको इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक इस प्रकार का जो आज एक वातावरण है और उसमें जब किसी व्यक्ति, चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सभी एक उस व्यक्ति के लिए जो है लड़ाई लड़ते हैं, उस व्यक्ति के लिए जो अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसके न्याय के लिए बात करते हैं। और ये सभी साथी जो है उस लड़ाई में सबसे मुख्य भूमिका जो है इन लोगों की होती है। तो इनको सम्मान देना हमारे लिए, सबके लिए जो है बड़ी अच्छी बात है। अनुसूचित आयोग का भी प्रभार संभालने सर, किस प्रकार से अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और कैसे कैसे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या मुख्य नीतियाँ हैं उनको लेकर के? देखिए, हरियाणा सरकार या भारत सरकार की जो है इस वर्ग के, अनुसूचित वर्ग के लिए जो है बहुत सारी स्कीम है उनके जीवन यापन को ऊपर उठाने के लिए। और अनुसूचित जाति आयोग जो है इसमें सबसे पहले यही देखता है कि जो व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है उसके न्याय की व्यवस्था की जाए। और उसके लिए सबसे बड़ा जो अभी हमने अभियान जो चलाया हुआ है एससी कमीशन ने, कि पूरे जिलों में, अलग अलग जिलों में जो है हम जाकर कोर्ट लगाते हैं और वहाँ पर दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, चाहे वो शिकायतकर्ता हो चाहे जो है आरोपी पक्ष हो। क्योंकि हम कई बार ये भी देखते हैं कि हो सकता है कि कई बार छोटी झगड़े की वजह से जो है कोई विवाद हो गया है, तो हम उस विवाद को शांत कराने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि समाज में एक सामाजिक समरसता का भी भाव बना रहे। तो उस नाते से जो है कमीशन काम कर रहा है। कितने इस प्रकार की जो है आप कैंप लगा चुके हैं, कितने लोगों को इससे लाभ हो चुके हैं? अभी जैसे हमने लगभग जो है पूरा हरियाणा कवर कर लिया है। अभी कल परसों ही जो है कुरुक्षेत्र में हमारा ये कार्यक्रम था इस प्रकार का। और इसमें आप जब कभी भी जो है आपको अवसर मिले तो आप इस प्रकार की जो है कार्रवाई वहाँ देखेंगे, तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को वहाँ पर न्याय मिलता है जिसमें सभी जो है प्रसन्न होते हैं। वहाँ चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे अन्य लोग हो या आम जनता हो, तो ऐसे लोगों को सुनने के लिए जो है एससी कमीशन जो बिल्कुल तत्परता से रहता है। और हरियाणा सरकार का भी यही हम सबको निर्देश है कि उस व्यक्ति को, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको न्याय मिले। हम तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपके चैनल के माध्यम से सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और अब जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं सबसे बड़ी समस्या बार में नए जो साथी हैं, जो उनकी संख्या ज़्यादा है, उनके बैठने की व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। तो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ कि जो खाली जगह है वहाँ एक वाटरप्रूफ शेड लगा कर उनकी सीटिंग की व्यवस्था करूं। और ऊपर जो पोटा कैबिन बनाने का एक पहले से ही पाइपलाइन में एक प्रस्ताव, उसको भी आगे बढ़ाने की मेरी कोशिश है, जिससे वकील साथियों को बैठने की सुविधा हो सके और उनको सीट मिल सके। सर, नए साथियों बैठने की व्यवस्था के बाद उसके साथ नए साथियों को रूटीन के कार्य सीखने में किस पर क्या कोई ऐसा कार्यशाला लगाए जाने की आवश्यकता महसूस करते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता, ताकि वो नए वकील भी उसमें अलग से कार्यशाला की ज़रूरत नहीं होती। जो जूनियर साथी एनरोल होते हैं वो जो पुराने सीनियर साथी हैं उनके सानिध्य में काम सीखते हैं और कानून की बारीकियां उन्हीं के पास बैठकर सीखते हैं। और फिर 3-4 साल वो सीखने के बाद ही अलग व्यवस्था, अपनी अलग सीट बनाने का प्रयास करते हैं। सर, कि ये सभी साथी हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन बार एसोसिएशन भी और जो बार के सभी सदस्य हैं, अगर किसी साथी को ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो 2 कदम आगे बढ़ा के उसकी मदद करते हैं और भी उसकी सहायता का प्रयास करते हैं।